आराम से महीने में 1-2 लाख रुपया इससे बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी मशीनें मुझे लगता है सिर्फ बिहार में एक ही आदमी दे सकता है जो इस दरवाजे पे खड़ा है। सर नमस्कार, बहुत दिन के बाद आए हैं। जी भी मिलिए आदित्य जी। 15 से 20 दिन का समय लगता है। डाई काफी हैवी डाई है, वो आप देख सकते हैं, दिखाई सकते हैं आप, आपको बारीक सी डाई है। कितना बताया सर? 2.5 कुंटल की डाई है। हाँ, लगभग 250 केजी मान के चलिए डाई है, ये चीज है। मतलब ये पेपर कप और पेपर प्लेट वाला डाई ना समझिएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये 1 मिनट में कितना निकालती है? 1 मिनट में 50 पीस पर मिनट प्रोडक्शन है, यानी घंटा में 3000 कंटेनर, वो आपने देखा है, लाइव में देखा है, 3000 पीस 1 घंटे में प्रोडक्शन है इस मशीन की। हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, सामग्रियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, और ये जो सामग्रियां हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से ही बिजनेस आइडिया बनता है। और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को हम आपके सामने हमेशा ला कर के दिखाएं। आज एक ऐसे ही उत्पाद की चर्चा करेंगे जो शायद आपने हमेशा वो देखी होगी कहीं ना कहीं, पार्टी में, फंक्शन में, या फिर अपने किचन में भी। वो एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर, ये जो है बहुत जानी पहचानी सी तस्वीर लग रही होगी आपकी, क्योंकि ये जो है खाद्य पदार्थों के लिए, पैकिंग के लिए ये एक आदर्श सॉल्यूशन है। मतलब आइडियल पैकिंग सॉल्यूशंस इसको बोल सकते हैं आप, जहाँ पर खाद्य पदार्थ को पैक किया जाता है ताकि इसमें ये सुरक्षित रह सके। और ये जो बनाने का बिजनेस है, इसके बिजनेस को कैसे, किन मशीनों से ये बनाई जाती है, ये कैसे काम होता है, किस तरह की रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों को बात करने के लिए हम आज पहुँचे हैं एक लाइव फैक्ट्री में, यहाँ पर जो चल रही है। और यहाँ पहुँचाने वाले जो हैं वो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री से हैं, आदित्य जी और प्रवीण कुमार झा जी। तो मैं स्वागत करूँगा पहले प्रवीण झा सर का कि आए और बिहार स्टोरी के स्क्रीन पर हमारे दर्शकों का अभिवादन करें। सर नमस्कार। जी नमस्कार पवन जी, आपका भी हमारी कंपनी है। आपके साथ सर बहुत ही अच्छे बिजनेस को मैं कवर कर पाता हूँ। जी जी जी, बहुत दिन से तमन्ना थी। जी जी, हम लोग तो चाहते हैं कि जुड़े, और बिहार के जितने हमारे, या झारखंड, यूपी तक, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई नया रोजगार के बारे में बताया जाए। और जो आज हम लोग जिस बिजनेस के बारे में बात करें, इसके लिए आपने पहले भी काफ़ी जिक्र किया है, ये किसी चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं दिखाया गया। लाइव जो है, ऑन लाइव एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर कैसे बनाया जाता है, उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आज। जी जी। और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, और जो इसको बनाना इतना आसान है कि बस सिर्फ मशीन चाहिए, बाकी सारा काम यही कर देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बस केवल समेटना है। आप स्क्रीन पर चलते हुए वीडियो को देख भी रहे होंगे कि कैसे ये मशीन फटाफट बना रही थी। सर इसका जो प्रोडक्शन मैंने देखा काफ़ी तेज है, ये 1 मिनट में कितना निकालती है? 1 मिनट में 50 पीस पर मिनट प्रोडक्शन है, यानी घंटा में 3000 कंटेनर, वो आपने देखा है, लाइव में देखा है, 3000 पीस 1 घंटे में प्रोडक्शन है इस मशीन की। मतलब चालू करो और नीचे जमीन पे। बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक काम है। 50 पीस पर मिनट की प्रोडक्शन है इस मशीन की। बात है, बहुत बढ़िया। और इसकी जो डाई होती है, ये देखिए भाई, ये बड़ी मजबूत होती है। मतलब ये डाई आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर देखिए रखी हुई है। तो अलग अलग जो साइजेज हैं इस कंटेनर की, वो इसी डाई के माध्यम से बनती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी डाई जो होता है, यहाँ जो हम लोग अभी मशीन में लगा रखे हैं डाई, ये 250 ml की डाई है। अच्छा। 250 ml, फिर 450 ml की है, 650 ml की है, 750 ml तक की डाई आती है। जिस तरह से डाई लगाया जाएगा उस तरह से माल निकलेगा। तो मशीन के साथ साथ आप उन डाइज को भी व्यवहार में ला सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइज के अकॉर्डिंग। हालांकि डाई के लिए भी सर वो बनाने में काफ़ी टाइम लगता होगा। हाँ, डाई बनाने में टाइम लगता है, ऑर्डर देना पड़ता है, 15 से 20 दिन का समय लगता है। डाई काफ़ी हैवी डाई है, वो आप देख सकते हैं, दिखाई सकते हैं आपको, बारीक सी डाई है। कितना बताया सर? 2.5 कुंटल की डाई है। हाँ, लगभग 250 केजी मान के चलिए डाई है, ये चीज़ है। मतलब ये पेपर कप और पेपर प्लेट वाला डाई ना समझिएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, डाई भाषा में आसान भाषा नहीं है डाई। सही ये बात चीज़ है। है। प्रोडक्ट भी आइए समझते हैं। कंटेनर तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। हर जगह आप खाना पैकिंग हो, सेंट्रल किचन हो, होटल है, रेस्टोरेंट हो, सब जगह यही चलता है। बिल्कुल, ये जी हाँ बिल्कुल, ये जो कंटेनर है, चाहे आप रेलवे हो, चाहे कहीं फूड फास्ट फूड कैटरिंग का हो, कहीं भी हो, इसकी ज़रूरत है। और मार्केट में जानते हैं कि हर साइज का डिमांड है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, आप देख रहे हैं, जैसे 250 ml का ही बना रखा है, इधर 450 ml का ही बना रखा है, हर तरह की बना रहे हैं। 650 ml का पूरा स्टॉक जो इन्होंने बना के यहाँ रखा है। और काफ़ी अच्छा सेटअप इनका लगा हुआ, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस भी इनका चल रहा है। और काफ़ी अच्छा स्टॉक वगैरह इधर भी बना के रखे हुए हैं, इधर भी देख सकते हैं कि कितना सारा जो है इन्होंने बना के, इनके सारे
रॉ मटेरियल वगैरह सारा अप टू डेट, यानी जो एक फैक्ट्री वर्क होता है, जो सिस्टम की तरह वर्क होता है, जो कि यहाँ पे चल रहा है। भैया RS फोली होती है, रॉ मटेरियल भी सर स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। हाँ, वो हम लोग कांटेक्ट करा देते हैं, जहाँ से मटेरियल का सेटिंग होता है वहाँ से हम लोग कांटेक्ट करा देते हैं मटेरियल के लिए। और क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल है तो भैया इसकी रॉ मटेरियल भी बड़ी कॉस्टली आती होगी। उन सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बात करेंगे मशीन के ऊपर। तो आइए देखिए मशीन जो है, देखने से तो सर वही पेपर कप वाली मशीन जैसी ही लंबाई चौड़ाई लग रही है इसमें। हाँ हाँ, मेन क्या है कि इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मशीन का हाइट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हाइट लगभग 10 फीट होगा। हाँ, 10 फीट हाइट है। और प्लस क्या है कि वेट रहता है मशीन के अंदर, मजबूती काफी है। जो मशीन में, इस मशीन में, जो कंटेनर की मशीन में क्या होता है कि हल्केपन की भी मशीन है मार्केट में, लेकिन जो एक मशीन में भारीपन होना चाहिए, जो कि इसका डाई अगर 250 kg की, तो मशीन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, अब मशीन का वेट कितना होना चाहिए, ये मशीन की मजबूती पे डिपेंड करता है। तब आपका फिनिशिंग, जो मान के चलिए 32 माइक्रोन का एक पेपर होता है एल्युमिनियम फॉयल, जिसको एक कंटेनर बनाया जाता है, सोच लीजिए 32 माइक्रोन को, तो उसमें प्रेशर काफी हैवी लगता है। हैवी टन का प्रेशर जब रहेगा तब कितने मोटर वर्क करते हैं ये इसमें, वैसे एक तो 5 HP का मोटर रहता है, और एक ऊपर में जो यहाँ पे है मेन 5 HP का रहता है, एक कंप्रेसर में मोटर रहता है, एक अंदर और मोटर रहता है। 3 मोटर इसमें वैसे चलता है, यानी कि 3 फेज कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। हाँ, 3 फेज कनेक्शन चाहिए जी। और आइए जरा सा दिखाएं यहाँ पे मशीन को। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो है सिंपल जो रोल आते हैं, ठीक वहीं पेपर प्लेट की तरह, लेकिन ये एल्युमिनियम फॉयल है। और इसको जस्ट यहाँ से ये मशीनें जो हैं आगे बढ़ाती हैं, आगे बढ़ाने के बाद डाई के पास ले जाती हैं और वहाँ से पंच करके सीधा उसको निकाल देती हैं। और सारा जो दिमाग है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर जो है हमारी कंपनी का भी लगा हुआ है, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज का ये पैनल है। इसी पैनल से सारा मशीन ऑपरेट होता है। इसी पैनल के माध्यम से सारा सिस्टम दिया हुआ ऑटोमेटिक, वैसे तो लाइव में भी हमने दिखाया है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक सारा सिस्टम रहेगा, पैनल से ही पूरा ऑपरेट हो जाएगा। तो ये एक ऑपरेटर से चलने वाला बिजनेस है। हाँ, एक ऑपरेटर तो चाहिए, क्योंकि मशीन है, पूरा टेक्निकल है। हाँ, पूरा टेक्निकल मशीन है। अगर ये थोड़ा सा ये है कि अगर कोई सीखना भी चाहे तो महीना 2 महीना तो कम से कम इसको सीखने में समय भी लगेगा। अच्छा, तो एक बात बताएं सर, ये जो रोल है, ये तो कैसे, कुछ अनुमान बताएं कि क्या मार्केट में इसकी कैसे प्रति केजी ये रोल मिलती होगी? देखिए, मार्केट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू जो मटेरियल है, कम से कम आपका 350 से लेके 325 से लेके 350 रुपये केजी के हिसाब से मटेरियल रहता है। हाँ, क्योंकि सारा खेल तो इसी का है। इसी में जो है वो शेप दे करके सिंपली वो बाहर निकालती है ये मशीन, और उसके बाद जब ये बन जाती है तो मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती भी है। महंगी भी बिकती है। अगर मटेरियल महंगी है तो प्रोडक्ट, जो रेडी प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा ही बिकता है इसका। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन इसमें बचता होगा सर? आज अगर बात की जाए, इस तरह की जो फैक्ट्रीज लोग खोल रहे हैं, क्या बचत होती होगी? देखिए, इस जो मेन क्या है इस बिजनेस में, क्या है कि जैसे कि आप सपोज कीजिए कि एक मान के चलिए 350 रुपये केजी मान के चलिए परचेज किया आप मटेरियल, उसमें अगर हम 450 ml का ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो लमसम 285 पीस रेडी होता है। 285 पीस अगर आप सारा ऑन एवरेज इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम जो है सारा कुछ मान के चलिए रॉ मटेरियल का खर्चा या ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बिजली का खर्चा सब मिला के रेडी प्रोडक्ट 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 35 पैसा तक रेडी होता है। और मार्केट में कहीं भी अगर होलसेलर में भी बेचेंगे तो 1 रुपया 60 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा में आराम से इजीली पूर्वक मिलता है। अगर किसी रिटेल काउंटर में देखिए, कहीं तो लीजिए 5 रुपया 6 रुपया से कम में कंटेनर देता ही नहीं एक भी पीस। और दूसरा क्या है कि इसका जो वेस्टेज है वो भी काफी अच्छे रेट पे बिकता है, कम से कम 50% रेट पे वेस्टेज बिक जाएगा। क्योंकि एल्युमिनियम है और आप जानते हैं कि इसका स्क्रैप भाव बहुत ज्यादा है, तो ये 50% रेट पे, ये अदर मार्जिन हो गया, ये तो चलेगा ही चलेगा। मार्जिन जो सेल किया, जो स्क्रैप है वो अलग 50% मान के चलिए वो एक्स्ट्रा देके जाता है बेनिफिट। तो 10 रुपया किलो लगभग आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा स्क्रैप का। तो ओवरऑल ये है कि कम से कम ये है कि कंटेनर पे आपको 30 से 35 पैसा होलसेलर में और 1 से 2 रुपया रिटेल में मार्जिन मिल जाएगा। और दिन में 3000 पीस घंटा में प्रोडक्शन है। अगर 8 घंटा मशीन को चलाते हैं 24,000 पीस का प्रोडक्शन है। आराम से अगर ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो महीना का 1 से 1.5 लाख रुपया आराम से इनकम हो जाएगा। आराम से इनकम हो जाएगा। 1.5 लाख 1 लाख सुनने में आपको लगता है, लेकिन ये भी है कि पूंजी भी उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन भी सर इसकी काफ़ी कॉस्टली आती है। कॉस्टली मशीन आती है और मशीन में ही मेन के लिए क्या आमतौर पे बजट रखना चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर स्टार्टिंग भी करेंगे तो 10 लाख रुपया तो मशीन का है स्टार्टिंग। हाँ, 10 लाख। 5 लाख रॉ मटेरियल रख। हाँ, रॉ मटेरियल रख लीजिए। कम से क्या शुरुआत किया जाए तो नेचुरली बात, जितना का मशीन है उसका 50% भी रॉ मटेरियल तो रखना जरूरी है। तो 15 लाख रुपए
निवेश का टारगेट रखिए ये जी। ऐसे अगर 15 लाख इन्वेस्ट कर लिए तो एक अस्थाई बिजनेस हो जाएगा और कभी ये चीज सब बंद नहीं होने वाला। बहुत सारा मार्केट में होता है प्लास्टिक है, ये बंद हो जाएगा, ये बिजनेस चले, ये कभी बंद होने वाला चीज नहीं है। ये तो सर बिल्कुल हाँ, ये मतलब हमेशा ये जो न्यू जनरेशन के लिए बिजनेस है, ये आगे के लिए चलने वाला बिजनेस है, कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है सर। और बिजनेस को जो शुरू करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने देखा कि जो है 3 फेज आपको लाइन तो लेना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट्री बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जब ये फैक्ट्री है ये एक फ्लैट में है, ग्राउंड फ्लोर पे है, और आप देख सकते हैं जो कमरे की लंबाई चौड़ाई मैं बता सकता हूँ कि आराम से ये कमरा 15 बाई 20 का लग रहा होगा। 300 स्क्वायर फीट में ये पूरी मशीन और ये सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल, बहुत सिस्टमिक ढंग से इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। तो 300 में मशीन डाल दीजिए स्क्वायर फीट में, और 200 रखिए रॉ मटेरियल के लिए। 500 स्क्वायर फीट सफिशियंट। हाँ हाँ, और इसमें भी आपका यह है कि मशीन पूरा ऑपरेट करना होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर एक ऑपरेटर रहे और एक हेल्पर रहे तो आपने देखा है कि सिर्फ पैक करना होता है और कुछ करना नहीं है। रॉल लगा दीजिए, ऑपरेटर अपना बैठा हुआ है, मशीन में थोड़ी बहुत कभी कमी आ गई तो उसको देख लिया ना, तो ऑटोमेटिक सारा काम चलता रहता है। इसमें तो ज़्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं है इस मशीन को। बिना माथा पच्ची वाला, बिना दौड़ धूप वाला ये बिजनेस है भैया, रॉयल क्लास का बिजनेस है। आप 15 से 20 लाख रुपया निवेश करो, आराम से महीने में 1-2 लाख रुपया इससे बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी मशीनें मुझे लगता है सिर्फ बिहार में एक ही आदमी दे सकता है जो इस दरवाजे पे खड़ा है। सर नमस्कार, बहुत दिन के बाद आए जी। भी मिलिए, आदित्य जी चेयरमैन हैं और स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री जो पटना बिहार का सारा आप ही देखते हैं सर। जी 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 बहुत कम आप सर दिखाई देते हैं, बिजी रहते हैं, इसलिए मैं कम मिलता हूं इनसे जी। जी आपको भी नमस्कार और आपके चैनल के जितने भी दर्शक है सबको नमस्कार लास्ट मेरा। टाइम सर आप गए थे बहुत नेपाल के बॉर्डर पे। हाँ वही बहुत टाइम, मुलाकात है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए हमारे प्रवीण जी रहते हैं तो सारा चीज़ यही देखते हैं। प्रवीण जी आपके हनुमान हैं। और बता दूं कि भाई गर्व होता है कि भारत मतलब बिहार में मशीनरी उद्योग धंधा की अगर बात करो, अगर 10 साल 15 साल पहले तक का, तो शायद एक ही नाम था स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज। आप लोग की देन है कि बिहार में लोग मतलब रोजगार करना सीखे। हम लोग का क्या है ना कि आज से नहीं 20 साल हो गया हम लोग का। उस टाइम एक भी कंपनी यहाँ नहीं था, सिर्फ सिंगल हम थे उस टाइम। आज तो बहुत सारे कंपनी हो गया, लेकिन जो भी मशीन हम लोग देते हैं ना बिहार में, हम लोग जो दे देंगे वो कोई नहीं देता है। बड़े उसके प्रोजेक्ट्स वाले बाद मशीन ही तो आप कोई- उसके बाद ही कोई आ सकता है। बिहार झारखंड में नंबर 1 है जो हम ही देते हैं, ये मशीन देते हैं। जो बड़ा बड़ा मशीन इंपोर्ट करना हो इंपोर्ट करके भी दे देंगे। हाँ, और बिहार में एक ब्रांच है, ऐसे पूरे देश में ये लोग फैले हुए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, मतलब सब जगह, झारखंड, सब जगह हैं और बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे फ़ायदा मुझे भी होता है कि इस तरह का जो बिजनेसेस है, जो मतलब नॉन ओवन बैग्स का हो या फिर एल्युमिनियम फॉयल का हो, ये सब जो है ना सर बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है अब। और इसके लिए लोगों को बहुत ही मतलब बाहर दिल्ली वगैरह, गुजरात वगैरह का चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। तो गुजरात जाना भी पड़ता है, प्लस ट्रांसपोर्टिंग लाना, खर्चा, आना जाना उसका बहुत ज़्यादा। हम लोग तो बिहार में पटना में बैठे हुए हैं, यहाँ से जहाँ बोलेंगे वहाँ हम लोग डिलीवर कर देंगे। हाँ, आप आकर देख सकते हैं, बाकी आप चले जाइए, बाकी हम अपना आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजवा देंगे। तो इसकी जो डिलीवरी है सर, जैसे इन सब मशीनों की, एक तो बहुत भारी भरकम मशीन है, तो मान लीजिए कि अगर कोई लिया, बुकिंग सिस्टम और डिलीवरी सिस्टम में कितना वक्त लग जाता है, थोड़ा सा ये जरा देखिए मशीन रेडी होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है, 15 दिन लग जाता है, क्योंकि डाई ही इसका मेन होता है। स्ट्रक्चर बनाने में 5 दिन 6 दिन में हो जाएगा, लेकिन डाई होता है, इसको डाई कटिंग पे लेके जाना, बारीकी से कटिंग करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। हाँ, मेन वो है, समय रख के ऑर्डर करें। समय, हाँ, कभी कोई भी ऑर्डर करेंगे तो 15 दिन का हम लोग टाइम लेते हैं। 15 दिन में मशीन हम लोग उनके घर तक भेजवा सकते हैं। आपके हिसाब से आदित्य जी, चूंकि आपके पास तो मतलब सैकड़ों कहिए तरह के आइडियाज़ हैं, आपके मशीनें आपके गोदाम में भी बड़े पड़े हैं, क्या रिस्पांस है ओवरऑल इस मशीन का? ये कंटेनर फॉयल तो सबसे पहली बात कि बिहार में कोई दिया ही नहीं है। बिहार झारखंड में पहला एक कंपनी है जो हम ही लाए हैं और हम ही लोग दिए हैं। और ऐसे बिहार में जहाँ लगाए हैं उन लोग मतलब कैसा आगे उन लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप इसका देखिएगा, इसका जितना भी रेलवे में जाइएगा तो पैकिंग करके आपको मिलेगा, होटल में जाइएगा बड़े बड़े तो पैकिंग करके मिलेगा। यानी कि छोटा जगह से लेकर एक ठेला से लेकर एक बड़े होटल में भी इसका डिमांड है, तो इसका कभी बंद होने वाला चीज़ है नहीं। और एक तो एल्युमिनियम है, सबसे बड़ी बात है एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। ये होता है कि अगर आप वेस्टेज भी होता है तो ये रिसाइकलिंग हो जाता है। हाँ, तो इसका क्या है कि पैसा आप उधर से भी आ रहा है, आपका वेस्टेज से भी पैसा आ रहा है, आपका दोनों तरफ से मुनाफा हो जा रहा है। हाँ, कुछ नहीं, कोई इसमें लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता है।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और बहुत ही मतलब सौभाग्य था कि आपसे मुलाकात हुआ। और परवीन झा सर से तो हमेशा मुलाकात होती है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस तरह का जो है बिहार स्टोरी पर फिर से एक बार फुटेज दिखाया, बिजनेस को समझाया। और आगे भी उम्मीद करूंगा कि सर आपके साथ चलूं और हम कवर करें इस तरह का बिजनेस। बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड आ भी रहा था कि एल्युमिनियम फॉइल वाले कंटेनर वाले मशीन। चाहते हैं कि कुछ नया ही करने की सोचते हैं, ये चीज़ हमेशा रहता है हम लोग का। तो फैक्ट्री के जो वॉच आवर टाइम है उसमें आप जाके मिल सकते हैं। और कंकड़ बाग में सर की ऑफिस है, और कंकड़ बाग में ही 0 माइल के पास कहीं गोदाम है। भी हम लोग का 0 माइल पे है। कंकड़ बाग में हमारी कंपनी जो है स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज के नाम से 15 साल से लेके 20 साल तक पुरानी कंपनी है। हमारा जो एड्रेस है वो J74 PC कॉलोनी नियर अनामिका गैस गोदाम। वैसे स्क्रीन पे हमारा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी हाँ डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, कॉन्टैक्ट करके जरूर हमारे कंपनी में विजिट करें। चलिए, तो ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर कुछ नया चीज़ आपको दिखाएंगे, कुछ नए उद्योग धंधों से परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।